वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए डिविडेंड डिसीजन के मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच को टेक अप करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 8। इसके अंदर हमें इस बात को प्रूव करना है दैट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ABC Limited has issued 1 lakh equity share of rupees 40 each. The capitalization rate is 15%. The company is contemplating to pay dividend of rupees 4 per share at the end of the year. Assume that it requires investment worth rupees 10 lakhs and expects a net income of rupees 3 lakhs. Prove that payment of dividend does not affect the value of the firm. यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच के अंदर हम डिविडेंड को पे करें या ना करें, इससे फर्म की वैल्यू अफेक्ट नहीं होती। सो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड। सेकेंड, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच के अंदर मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। हम इन तीनों में से किसी भी फार्मूला को यूज़ करके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सेकंड फार्मूला को यूज़ करके सारी कैलकुलेशंस को करूँगा। मैं इसे एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं। मैं इन टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूँगा और कुछ इनपुट्स मैं ऊपर के क्वेश्चन से डिराइव करूंगा। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ABC लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर 40 रुपीज़ का मार्केट के अंदर इशू किया है, तो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी 1 लाख मल्टीप्लाइड विद 40 रुपीज़। दिस कम्स टू 40 lakhs. P0 refers to current market value of the share. It is 40 rupees. KE refers to cost of equity share. This is 15%. D1 is the expected dividend at the end of the year. It is 4 rupees. हम फर्स्ट पार्ट के अंदर जहां डिविडेंड की पेमेंट करेंगे वहां पर इन वैल्यूज को यूज करेंगे। अब मैं इसके बेस के ऊपर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने जा रहा हूं व्हेन डिविडेंड इज पेड, और वैल्यू ऑफ द फर्म को हम बाद में टेकअप करेंगे। आई टेक इट अप हियर करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D9. सो आई राइट इट हियर D9. दिस इज इक्वल्स टू parenthesis start D1 is given to us in cell number D11 plus P1 तो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। सो मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। इस 1 को मैं सबस्क्रिप्ट कर रहा हूं। दिस इज डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D10। सो मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। यहां पर स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आपकी रेफरेंस के लिए इन इक्वेशंस को लिख दिया है। अब मैं P1 को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाऊंगा। मेरे पास राइट साइड के ऊपर ये वैल्यू बन गई D9 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस D10 पेरेंथेसिस क्लोज माइनस D11। जब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास नीचे इक्वेशन इस तरह से आ गई। अब मैं यहाँ पर नीचे इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। सो मैं ये इक्वेशन ऊपर से ही कॉपी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से कॉमा हटा दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 42। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन डिविडेंड इज पेड इट विल बी 42 रुपीज़। अगर स्टूडेंट आप इसको चाहें तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। P0 की वैल्यू हमारे पास 40 है। अब मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को टेकअप करके ये चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ। पेरेंथेसिस स्टार्ट, हमारे पास डिविडेंड का अमाउंट 4 रुपीज़ है प्लस P1
P1 तो हमें कैलकुलेट करना है, तो मेरे को ये P1 एज इट इज लिखना पड़ेगा। मैं इस 1 को सब्सक्रिप्ट कर रहा हूं। दिस इज डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, सो मैंने यहां पर 15% लिख दिया, पेरेंथेसिस क्लोज। हमारे पास ये इक्वेशन बिल्कुल इसके पैरेलल आ गई। इस इक्वेशन को अब मैं नीचे सॉल्व करूंगा। मैंने P1 को लेफ्ट साइड पे ले लिया और 40 को मैं राइट साइड के ऊपर ले रहा हूं, सो दिस बिकम्स 40 मल्टीप्लाइड विथ पेरेंथेसिस स्टार्ट 1.15 पेरेंथेसिस क्लोज -4। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया। नाउ आई सॉल्व इट। मैं ऊपर से इसको यहां पर कॉपी करता हूं और मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। यहां पर मैं इसके कोमा को हटा रहा हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू 42 आ गई। आप इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। सो जहां पर हम डिविडेंड को पे कर रहे हैं वहां पर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 42 रुपीस आ गया। अब मुझे सेकंड केस को टेकअप करना है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। मैं यहां पर सबसे पहले मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को कैलकुलेट करूंगा जहां पर हमने डिविडेंड को पे नहीं किया। तो मैं कुछ वैल्यूज यहीं से कॉपी कर रहा हूं। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज 40 lakhs. Current market value of the share, it is 40 rupees. Cost of equity is 15%. Expected dividend at the end of the year, this is 0. अब मैं इन वैल्यूज के बेस के ऊपर सारी कैलकुलेशन को करूंगा। सेम फार्मूला को हम यहां पे यूज करेंगे। P0 दिस इज इक्वल्स टू L9 इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट D1 हमारे पास यहां पे 0 है, तो मैं यहां पर वैल्यू दे दूंगा L11 प्लस P1 पेरेंथेसिस क्लोज। इस 1 को मैं सब्सक्रिप्ट कर रहा हूं। दिस इज डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज सेल नंबर L10 पेरेंथेसिस क्लोज। ये स्टूडेंट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है। अब मैं इसे नीचे सॉल्व करूंगा। P1 मैं यहां से P1 को लेफ्ट साइड के ऊपर ले गया और L11 तो हमारे पास वैसे भी 0 वैल्यू है, तो मेरे पास राइट साइड के ऊपर ये वैल्यूज आ गई। दिस इज इक्वल्स टू L9 मल्टीप्लाइड विथ पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस L10 पेरेंथेसिस क्लोज। मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपकी रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया। इस जगह के ऊपर मैं अब इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू L9 मल्टीप्लाइड विथ पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस L10 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 46। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड इट इज 46 रुपीज। इसी चीज को मैं आपको डिफरेंट ढंग से इधर करके दिखा रहा हूं। सेम फार्मूला को मैं यूज करूंगा, लेकिन अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को ले रहा हूं। मेरे पास P0 की वैल्यू 40 है। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट D1 के अंदर हमारे पास वैल्यू है 0 प्लस P1 पेरेंथेसिस क्लोज। मैं इस 1 को सब्सक्रिप्ट कर रहा हूं। दिस इज डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस 15%। दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी पेरेंथेसिस क्लोज। अब मैं इस इक्वेशन के अंदर चेंजेस करूंगा। 0 प्लस P1 है, तो मैं P1 को लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जा रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू 40 को मैं राइट साइड के ऊपर ले गया। 40 मल्टीप्लाइड विथ पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस 15% पेरेंथेसिस क्लोज। ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर लिख रहा हूं और अब मैं नीचे इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैंने ऊपर से इसको नीचे कॉपी किया और यहाँ से मैं ये कॉमा हटा रहा हूँ। मेरे पास ये वैल्यू 46 रुपीस आ गई।
market price of the share when dividend is not paid. Now, I need to calculate the value of new shares to be issued. Value of new shares को इशू करने के लिए मोदी-गिलानी मिलर के केस में हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, I माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट E माइनस RD1 पेरेंथेसिस क्लोज। सबसे पहले मैं ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर रहा हूँ। I refers to total investment required. Total investment required is 10 lakh rupees. So मैं यहाँ पर 10 lakh rupees को दे रहा हूँ। This E refers to earning of the company. Earning of the company हमें 3 lakh rupees दी गई है. So I write it here 3 lakhs. R refers to number of shares. Number of shares हमारे पास according to this question 1 lakh है. Now here I need to calculate the amount required for financing. This is equals to D15 minus parenthesis start D16 earning of the company minus number of shares outstanding minus D17. This is multiplied with the dividend amount D11 parenthesis close. I press enter. जहाँ पर हम डिविडेंड को पे कर रहे हैं वहाँ पर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग इज 11 लाख रुपीस। सिमिलरली मैं इस जगह के ऊपर यही कैलकुलेशन करना चाहता हूँ जब हम डिविडेंड को पे नहीं कर रहे। सो आई राइट डाउन दिस फॉर्मूला हियर और मैं ये वैल्यूज को यहाँ से दे रहा हूँ। नाउ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग दिस इज इक्वल्स टू 10 lakh rupees minus parenthesis start earning of the company that is 3 lakh rupees minus number of share 1 lakh. This is multiplied with zero amount parenthesis close क्योंकि हम इस केस के अंदर कोई डिविडेंड पे नहीं कर रहे। आई प्रेस एंटर। सेकेंड केस के अंदर हमारे पास जहाँ पर डिविडेंड पे नहीं किया गया अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग कम्स टू 7 लाख रुपीस। अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग, ये हमारे पास आ गया है। दिस इज डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इस जगह के ऊपर मैंने प्रोमिनेंटली लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कम्स टू इक्वल्स टू amount required for financing divided by the market price of the share. I press enter. हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 26,190। हमें इतने शेयर्स को इशू करना है। जिस फार्मूला को हमने यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। सिमिलरली अब मुझे इस तरफ भी नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू amount required for financing divided by current market price of the share. इसको मैं और prominently यहाँ पर दे देता हूँ। Number of new shares to be issued. This is equals to amount required for financing divided by the market price of the share. I press enter. जहाँ पर हम डिविडेंड को पे नहीं कर रहे वहाँ पर हमें नए शेयर 15,217 इशू करने हैं। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर फॉर्मूला दे दिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर बोथ द केसेस। मोदी-गिलानी और मिलर अप्रोच के अंदर फर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें यह फॉर्मूला दिया गया है। मैं इसको नीचे कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D10 पेरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाइड विथ पेरेंथेसिस स्टार्ट। यहाँ पर मैंने दो बारी पेरेंथेसिस को स्टार्ट किया। द वैल्यू ऑफ R इज 1 लाख D17 प्लस S इज द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर I15 पेरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाइड विथ P1 is the price of the share, it is given to us in cell number H11 minus investment amount is 10 lakh rupees, it is given to us in cell number D15 plus E
E refers to earning of the company. Parenthesis close. I press enter. This comes to 40 lakhs. मैं इस वैल्यू को यहाँ पर दे रहा हूँ और जिस फार्मूले को हमने यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए लेफ्ट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. ये मेरे पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई व्हेन डिविडेंड इज पेड. सेकंड केस के अंदर वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करना है जहाँ पर हमने डिविडेंड को पे नहीं किया. हम इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे. मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय parenthesis start 1 plus cost of equity is 15% given to us in cell number L10 parenthesis close multiplied with, I start with 2 parentheses R is the number of shares. यहाँ पर मेरे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स L17 के अंदर दिए गए हैं प्लस S is the number of new shares issued. This is given to us in cell number P15 parenthesis close multiplied with P1 की वैल्यू हमें यहाँ पर O11 के अंदर दी गई है. दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइनस I is इन्वेस्टमेंट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर L15 प्लस E is the earning of the company given to us in cell number L16 parenthesis close. I press enter. This comes to 40 lakhs. मैं यहां पर इनको एक कलर दे देता हूं. इन दोनों केसेस के अंदर स्टूडेंट आप नोट करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल सेम आई है. जब ABC लिमिटेड कंपनी डिविडेंड को पे करती है तो वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स 40 lakhs. जब ABC लिमिटेड कंपनी डिविडेंड को पे नहीं करती तो भी फर्म की वैल्यू 40 lakhs है. मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच के अंदर हमें यही बतलाया गया है कि डिविडेंड का पे करना या ना करना इसका फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है. फर्म की वैल्यू सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने डिविडेंड पे किया है या नहीं किया. हमने इसी बात को यहाँ पर प्रूव करना था. प्रूव दैट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म. यहाँ पर फर्म की वैल्यू दोनों केसेस के अंदर 40 लाख रुपीस आ रही है. स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.